हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर सबको आशीष दे। आशीषित रहो, मगन रहो, परमेश्वर में आनंदित रहो। हम आज का वचन पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जो सनातन परमेश्वर, जो सत्य का परमेश्वर है, वो महान खुदा यीशु नासरी का महिमा हो, तारीफ हो। उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ। आज की वचन हम पढ़ते हैं हालेलुया हालेलुया। रबसे के नबसुत्र वो नबल हेंदे रेबे और रबलबा शकल खुंदरो नबा हेंदे यतलबला कसे के न खुंदरो और रबशे के न पशंद में हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज का वचन है आयुब की उसकी पहली अध्याय उसकी 3 वचन। यह जानकर कि तुम्हारा विश्वास के यह जानकर कि तुम्हारा विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपने पूरे काम करने दो कि तुम पूरी और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। अगर जो हमारे ऊपर दुख या बीमारी या कोई मुसीबत या कोई संकट आ चुका हो, तो हमें धीरज से काम लेना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर यही सिखाता है। धीरज से उत्पत्ति उत्पन्न होती है। परखे जाने से धीरज से उत्पत्ति उत्पन्न होती है, पर धीरज को अपने पूरे काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे, किसी बात की घटी ना रहे। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह सत्य परमेश्वर है, मार्ग, जीवन और पुनरुद्धार भी प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और उसके 5 वचन में पढ़ता हूँ, पर यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उत्तरदायी से देता है और उसको दिया जाएंगे। अगर यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर किसी का बुद्धि का घटी हो, किसी की चीज़ का घटी हो, हर एक चीज़ समस्या है वो भी घटी हो, तो परमेश्वर से मांगे। कह दिया है परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उत्तरदायी से देता है और तुम्हें भी देगा, अगर विश्वास से मांगो तो, और कुछ संदेह ना करो, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो ज्ञानी, जिसके वचन में लिखा यह धरती आसमान की चौकी है, पैरों की चौकी है और स्वर्ग का सिंहासन है। और उसके हम 6 वचन में पढ़ते हैं, पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना कर, क्योंकि संदेह करने वाले समुंदर की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य उछलती है। क्या है? पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो। विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो। हम प्रार्थना में जब मांगते हैं तो हम संदेह ना करें, क्योंकि हम जो संदेह करते हैं तो हमारा जो विश्वास है और जो मांगना है वो व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए विश्वास से मांगो और संदेह ना करो, संदेह ना कर, क्योंकि संदेह करने वाले समुंदर की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। हवा से बहती और उछलती है, यानी कि इसका अर्थ यह है कि किसी की बातों पर बहकावे पर आकर वो संदेह को, वो विश्वास को तोड़ देते हैं और अपने आप में बहुत से उत्साहित हो जाते हैं कि नहीं, ये कुछ नहीं होगा, और इंसान और बहका देते हैं, तो ये हवा की तरह उछल जाते हैं, बह जाते हैं। मगर हम लोग का ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर सनातन है। और उसके 7 वचन में कहता है, ऐसा मनुष्य ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेंगे। ऐसा मनुष्य या ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेंगे। वह व्यक्ति दुलचित और अपने
सारी बातों में चंचल है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और उसकी हम 9 वचन पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा है 9 वचन में, दीन भाइयों अपनी ऊंची पद पर घमंड कर। दीन भाइयों अपनी ऊंची पद पर घमंड कर। दीन भाइयों अपनी ऊंची पद पर घमंड कर। ऊंची पद पर घमंड कर। क्या ऊंची पद क्या है? हमारा प्रभु यीशु मसीह सबसे जो ऊंचा है, सबसे जो महान है, सबसे जो पवित्र है, वो हमारा सर्वशक्तिमान। उस बात पर तू घमंड कर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सनातन है। वो सनातन का परमेश्वर है, वो सारा उद्धार करता। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर जो हमें दिन भर जो संभालता है, हमारा जो परमेश्वर हमें दिन भर संभालता है, वो सर्वशक्तिमान और ज्ञानी परमेश्वर है। उसका वचन दो धारी तलवार है। हालेलुया। और उसकी 10 वचन में कहता है, और धन्यवान अपनी नीच दास पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा, क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ते ही और घास को सुखा देता है, और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। इस प्रकार धन्यवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएंगे। धूल में मिल जाएंगे धन्यवान। जो बड़े बड़े राजा और महाराजा थे और बड़े बड़े लोग हैं, वो क्या हुआ, अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएंगे। मगर जो परमेश्वर के वचन पर चलता है, उस चट्टान की समान है, जो उसे समुंदर में फेंक भी दिया जाए तो चट्टान कभी गल नहीं सकता। तो हमारा परमेश्वर का वचन है, जो हम वचन पर चलते हैं, हमारे बीच में कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितने भी संकट भी क्यों ना आ जाए, हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे तो हमारा सारा मुसीबत सॉल्व हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसके 12वां वचन में पढ़ते हैं, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हालेलुया। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन को वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले से की है। हालेलुया। सोचिए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने, हमारा जो परमेश्वर है, उसने क्या किया? वादा किया। हालेलुया। वादा किया कि हम तुम्हें उस मुकुट देंगे, अगर जो तू मेरे मार्ग पर चलेगा, अगर विश्वास में तू लीडर रहेगा, खड़ा रहेगा। इब्राहिम हम पढ़ते हैं इस वचन को, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले से की है। प्रतिज्ञा की है। जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है, जो उनके वचनों से प्रेम करता है, उनकी आज्ञाओं को मानता है, उनकी आज्ञाओं पर चलता है, उनकी आज्ञाओं पर दिन रात मनन करता है, वो उससे प्रेम करता है और उसे मुकुट देगा, उसे कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ चुका है, परमेश्वर जल्द आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। उसकी 13वां वचन में पढ़ते हैं, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। हालेलुया। अगर शरीर पर
या तुम्हारे परिवार पर या किसी पर भी तुम्हारा जो दुख हो, बीमारी हो या किसी भी हालात से गुजर रहे हो, तो यह नहीं कहना कि हमारी परीक्षा परमेश्वर स्वयं कर रहा है। नहीं, ये तुम्हारे शरीर के अनुसार हो सकता है, तुम्हारे पाप के अनुसार हो सकता है, क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है 14 वचन, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ जाता है। और 15 वचन में, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ जाता है। अपनी ही अभिलाषा से, अगर जो हम अपने मुंह से गाली निकाल रहे, निंदा कर रहे, चुगली कर रहे, लड़ाई झगड़ा कर रहे, तो क्या ये हमारे अंदर पाप है और इसी में हम फंस जाते हैं। और उसकी 15 वचन में कहता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। अभिलाषा क्या? हम किसी बात के लिए अभिलाषा कर रहे हैं कि नहीं वो ऐसा है वैसा है, बहुत चीज़ हमारे लाइफ में होता है, ये अभिलाषा है। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पाप जब हमारा जो पाप बढ़ जाता है, हम पाप कर रहे हैं, गाली झिंगटा, लड़ाई झगड़ा, चुगली, निंदा सब कुछ करते हैं, और हम यही पाप जो हमारे बढ़ जाता है तो क्या कहता है, मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसमें परमेश्वर ईश्वर का कोई दोष नहीं है, ये मनुष्य का दोष है जो अपने ही पाप के अभिलाषा से, अपनी ही अभिलाषा में खींचकर मृत्यु को उत्पन्न करता है। अपने ही पाप के द्वारा लोग मरते हैं। और लोग कहते नहीं, ये तो परमेश्वर का दिया हुआ था, परमेश्वर ने इसको इतना ही नसीब में लिखा था, इसको कैसे जाना था। मगर ये सोच अलग है। परमेश्वर ने किसी को नसीब नहीं बनाया कि तुम आधा उम्र में मर जाओगे या तुम पैदा होते मर जाओगे। ये परमेश्वर ने नहीं फिक्स किया है। ये कर्मों का सजा है जो हमारे बाप दादों ने, परदादों ने, हमारे मम्मी पापा ने पहले जो पाप किया, उनकी सजा बाल बच्चों पर पड़ता है। हालेलुया। और पाप है जो मृत्यु को उत्पन्न करता है, और मृत्यु फिर अंधलोक में ले जाता है, और उस अंधलोक से जहाँ दांत पीसना और रोना होता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जगत में इसलिए आया कि पापियों को बचाने के लिए आया, कि ताकि जो उनका बाल बच्चा है कभी वो नाश ना हो। हालेलुया। जिस मुंह से हम ईश्वर का नाम लेते हैं और उसी मुंह से गाली भी देते हैं, किसी को शराब भी देते हैं, दिन भर गाली गुप्ता, लड़ाई झगड़ा, झूठ बोलना, और फिर इसी मुंह से परमेश्वर का नाम लेते हैं, हे भगवान, हे परमेश्वर, ये क्या? ये मूर्खता है। यह परमेश्वर का वचन कहता है, जिस मुंह से तुम परमेश्वर का नाम लेते हो, इसी मुंह से तुम गाली भी बकते हो, तो क्या तुम परमेश्वर के सामने जा सकते? नहीं। प्रभु यीशु मसीह को जब मारा गया था, सताया था, उसके मुंह पर गाली थूका गया था, गाली भी देता था परमेश्वर को, मगर प्रभु यीशु मसीह ने गाली सुनकर किसी को गाली नहीं दिया, किसी को गाली नहीं दिया, उसे आशीष दिया। ये परमेश्वर का प्रेम था जो अपने आप को इंसानों पर प्रकट किया, इस जगत पर प्रकट किया। इसीलिए हम अपने, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य का मृत्यु उनकी जीभ में होता है, वो जैसा अपनी जीभ को चलाएगा वैसा ही चलेगा। जैसे एक घोड़ा, जिस घोड़ा के मुंह में लगाम डाला जाता है और उसको जिधर खींचो उधर ही घूमता है, इसी तरह मनुष्य का जीवन और मृत्यु जीव के बस में है। शरीर का छोटा सा एक जीव है वो, जो बड़ा बड़ा डंक मारता है। और उसकी हम 22 वचन पढ़ते हैं, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देता है। वचन पर चलने वाले बनो,
सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देता है। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपनी स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, यानी कि आईना में अपना चेहरा देखता है। सुबह उठेगा, मैं कैसा था, अपना चेहरा झाड़ेगा, देखेगा कि हाँ मैं सुंदर हूँ, और वो आगे जाके फिर भूल जाएगा कि मैं कैसा था, नहीं फिर वो देखेगा। उस तरीक़ा से हमें नहीं बनना है। हालेलुया। और उसकी 24 वचन में पढ़ता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चल जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएंगे कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसे ही काम करता है। क्या कहता है? जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसे ही काम करता है। जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया था, सिखाया हमें, हमारे आत्मिक पिता अमृत पापा जी जो हमें सिखाता है, हमारे टीचर फादर अंकुश नेहरा पापा जी हमें सिखाता है, और आत्मिक माता अनुग्रह दीदी जो हमें सिखाता है कि परमेश्वर का वचन में कहता है अपने माँ बाप का आदर करो, झूठ मत बोलो, चुगली मत करो, किसी के बारे में बुरा मत कहो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, लड़ाई झगड़ा ये सबसे दूर रहो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो धरती पर आया था, स्वयं परमेश्वर था। सोचो उस पर कितना दुख पड़ा, हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए उसे मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। किसके लिए? हमारे लिए, ताकि हमारे बाल बच्चे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह उसके हाथों में पैरों में कीलेट हो गए थे, उसके पसली में भाला मारा था, कांटों का मुकुट पहनाया गया था। किसके लिए? ये सब हमारे लिए, ताकि हम जो उनके बाल बच्चे हैं, हम उस पर विश्वास करें तो अनंत जीवन को प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह कोई शौक़ नहीं था कि हम इनके लिए क्यों मरें, क्योंकि वो हमारा पिता था, वो हमारा परमेश्वर था, वो सच्चा पिता है जो हमारी पापों के लिए अपना जान दिया। पाप हमने किया और सज़ा हमारा प्रभु यीशु मसीह ने लिया। आज लोग हैं जो जात धर्म के पीछे पड़े हैं कि मैं हिंदू धर्म के हूँ, मैं ये धर्म के हूँ, मैं वो धर्म के हूँ। धर्म यहाँ पर मायने कुछ नहीं करता। जब तुम ऊपर जाओगे तो तुम्हारा जात धर्म का लिखा नहीं लेगा परमेश्वर, तुम्हारे कर्मों का लिखा लेगा कि तुमने, क्योंकि सनातन परमेश्वर वही है। वहाँ जात धर्म की लिखा नहीं लेगा, वहाँ कर्मों की लिखा लेगा। और दोषी ठहराने वाला प्रभु यीशु मसीह नहीं है, दोषी ठहराने वाला परमेश्वर है। उनका वचन है जो अंत में वही तुम्हें दोषी ठहराएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू माय सन। तो प्रभु में बने रहे, और 25 दिसंबर बहुत जल्द आने वाला है। हमारा जो परमेश्वर उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जो पृथ्वी पर जन्म लिया था, इस 25 दिसंबर में बैतलहम में वो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया था। हालेलुया। उसने क्या किया? पाप पर विजय पाया, मृत्यु पर विजय पाया और शैतान को हराया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारी लड़ाई ना लहू से ना मांस से है, हमारी लड़ाई ना लहू और मांस से ना इंसानों से है, हमारी लड़ाई उस अंधकार की शक्ति से है जो इंसानों पर कब्जा किया, इंसानों को बुद्धि पर कब्जा किया है। तो मेरे भाई और मसीह भाई बहनों, जितना भी ये आप लोग जहाँ से वीडियो भी देख रहे हो, तो हम यही कहते हैं कि परमेश्वर में बने रहो, खड़े रहो और अब शैतान को हराते रहो जो दिन दोपहरी को उजाड़ फाड़ खाते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के निकट आ जाओ और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो और उस शैतान से मुकाबला करो, ताकि तुम्हारे पास से वो भाग जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर को। सभी को जय मसीह की।